दोस्तों, सादगी से भरे हुए लोग किसे पसंद नहीं आते। और सादगी से भरी प्रेम कहानी, जी नहीं, ये किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि जब तक प्यार में दर्द ना हो, दिल ना टूटे, तब तक ये महसूस ही नहीं होता। और हमारी आज की कहानी भी ऐसी ही है, सादगी से भरी मगर प्यार भरे ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साधना सुबह सुबह उठकर कमरे से बाहर आती है तो तभी देखती है कि देव तो नहा धोकर मंदिर से पूजा पाठ करके भी आ चुका था। हे राम, किसने तुझे लड़का पैदा कर दिया? तू तो सर्वगुण संपन्न लड़की है मेरी। सीख सावरी कुछ अपने भाई से, जब देखो सोफे पर भैंस की तरह फैली पड़ी रहती है। भैया देखो ना, माँ मेरे पीछे पड़ी रहती है। माँ बस भी करो, छोटी की उम्र खेल कूद की है। मैं खुद ही इसके हिस्से की पूजा कर लूंगा, ठीक है? और हाँ, लड़की नहीं हूँ मैं, बेटा हूँ आपका। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि लड़की हमेशा सर्वगुण संपन्न हो, हम लड़के भी होते हैं भाई। अच्छा चलो माँ, मैं मोहल्ले में आरती देकर आता हूँ और प्रसाद भी। प्रभु, इतना भोला है मेरा बच्चा, इसे इसकी जैसे ही लड़की देना। अब सब आप पर ही है। और देव आसपास के घरों में जाकर आरती की ज्योत और प्रसाद देता है। तभी अपने घर के ठीक बगल वाले घर की ओर देखता है और मुस्कुराकर उस ओर बढ़ता है। सरला आंटी को भी सुबह सुबह आरती दे ही देता हूँ, बेचारी अकेली रहती हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। और देव जाकर घर की घंटी बजाता है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। परेशान होकर वह बार बार घंटी बजाता है और तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर साड़ी पहने एक सुंदर सुशील सी लड़की खड़ी होती है। जी कहिए। देव उसे नहीं जानता था। इससे पहले कि देव कुछ बोलता तभी साधना भी वहां आ जाती है। अरे मीरा बेटा, तो तुमने शिफ्ट कर ही लिया आखिर। हाँ माँ जी। देव लगातार मीरा को देख रहा था। मीरा, वाह, इतना प्यारा नाम है आपका। वैसे सरला आंटी वो रहती थी ना यहाँ? जी हाँ भाई साहब, वो ही पहले रहती थी, मगर कुछ दिन पहले मैंने उनसे ये घर किराए पर ले लिया। मीरा के मुंह से भाई साहब सुनकर एक बार तो देव का दिल ही टुकड़े टुकड़े हो गया था, मगर वह अपनी माँ को देखकर कोई हरकत नहीं करता है। तो आप यहाँ अपने पति के साथ रहती हैं? अरे पति नहीं, मैं तो अभी भी अविवाहित हूँ जी। और मीरा शर्माकर नजर चुरा लेती है। आपकी वाणी कितना स्पष्ट और शुद्ध बोलती हैं आप। वो माँ, मैं तो इनकी साड़ी देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मॉडर्न लड़की यूं साड़ी शादी के बाद ही पहनेगी। लगता है आपने आज तक ऐसी फूहड़ लड़कियों को ही देखा है। साड़ी तो औरत की सबसे सुंदर पोशाक है। हाँ, और फिर माथे पर बिंदी और हाथ में चूड़ियां। खैर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीरा जी। साधना देव को तिरछी नजरों से देख मुस्कुरा रही थी। अब चल भी तू देव, क्या अब इस बेचारी को साड़ी बांधना भी सिखाकर ही जाएगा? चल यहाँ से। अच्छा बेटा, तुम घर जरूर आना। देव और साधना घर चले जाते हैं, मगर देव अभी भी मीरा को मुड़ मुड़ कर देख रहा था। अब से देव बहाने से मीरा के घर से बाहर गुजरने लगा था। जिस देव को मंदिर में दीप जलाने के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, वह अब मंदिर जाना भी भूल गया था। साधना देव का ये बदलाव देख रही थी, उसे भी अजीब लग रहा था। और एक दिन मीरा देव के घर आती है। अरे मीरा बेटा, आखिर तुम हमारे घर आ ही गई। पड़ोसन होने के बावजूद भी कितना इंसिस्ट करने के बाद आई हो घर। अब तो खाना यहीं खाकर जाओगी। तभी मीरा एक डिब्बा देते हुए कहती है, माँ जी, मैं खाना खाने नहीं खिलाने आई हूँ, मैंने सबके लिए खाना बनाया है, लीजिए। साधना खुश होकर खाना परोसती है और मीरा को भी साथ बिठा लेती है। देव और सांवरी भी आ गए थे। देव मंद मंद खुश होता बस मीरा की सादगी को निहार रहा था। साधना ये देख लेती है और फिर उसको कुछ सूझता है। और बेटा, अकेली रहती हो, कोई भाई वगैरह नहीं है? नहीं माँ जी, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तो बेटा, इसमें मायूस होने की क्या बात है? देव है ना, ये तो बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा ही है। इस बार राखी पर तुम इसे राखी बांधना, वैसे भी ये पूरे मोहल्ले का ध्यान रखता है। जी माँ जी, मैं देव के साथ राखी मना लूंगी। देव ही सुनते ही झल्लाकर खाना छोड़कर खड़ा होता है। क्या माँ, तुम भी ना? मेरी क्या एक ही बहन काफी नहीं है जो ऐसे ही किसी से भी राखी बनवा लूंगा? मेरी बस सांवरी ही बहन है, सिर्फ सांवरी। देव गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। ये देख सांवरी साधना खूब हंसते हैं।
माँ, आपने तो आज भैया की बैंड ही बजा दी है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे मीरा बेटा, बहुत भोली है तू भी, बिल्कुल देव की तरह। अब जा, तू ही देख उसे कहाँ गया वो। हाँ माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं सत्यनारायण की कथा और हवन कराने का सोच रही हूँ, क्या आप सब भी आएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। मीरा उठकर बाहर चली जाती है। सांवरी, तुझे मीरा कैसी लगती है? मुझे तो देव के लिए ये बहुत पसंद है। हाँ माँ, ये तो एकदम ही भैया टाइप्स है। बस उस नालायक को भी समझ आ जाए। मीरा देव के पास जाती है जो मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। देव, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम ये उठकर आ गए? माँ जी को बुरा लगा होगा ना? अच्छा, और वो जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? हाँ बाबा, वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? मीरा तुम जाओ यार। और ना एक बात जान लो, ये ना मोहल्ला बहुत बड़ा है, 60 घर है इसमें। तुमको अगर भैया बनाना है तो उन घरों में से एक को बना लो। हम तुम्हारे भाई भाई नहीं है, बात खत्म, बाय। देव मुंह फुलाकर वहां से चला गया। मीरा भी देव के नखरे देख मुस्कुरा देती है। पागल हो तुम भी देव, एकदम पागल। देव उदास सा कमरे में बैठा था, तभी सांवरी उसके पास आती है। भाई, अब तक उस बात को दिल पर लगाकर बैठे हो? अरे माँ तो बस छेड़ रही थी आपको। और हाँ, एक राज की बात भी बता सकती हूँ, अगर मुझे पैसे मिले तो। मेरी तो बस तू ही बहन है, लुटेरी है पर मेरी है। ये ले पैसे और बता। माँ कह रही थी कि उनको मीरा दीदी बहुत पसंद है आपके लिए, तो आपकी बात बन सकती है, लेकिन क्या छोटी? अरे पहले उनसे तो बात करो, उनका मन भी तो पढ़ो, क्या पता वो सच में ही आपको भैया मान बैठी हो। मैं तो चली, और हाँ, उनके यहाँ कल हवन है, आपको भी बुलाया है। देव सांवरी की बातें सुनकर बड़ा खुश था। अगली सुबह उसने मीरा से बात करने की ठान ली और वह तैयार होकर कमरे से बाहर आया। वह घर से निकलता कि तभी साधना उसे रोक लेती है। अरे देव, इतनी सुबह सुबह बाहर जा रहा है? ओह नहीं, माँ आप कोई और काम दे देगी। अच्छा, बाहर जा ही रहा है तो जरा मीरा के यहाँ होकर आना और पूछना कोई मदद वगैरह चाहिए हो तो। देव खुश होकर मीरा के घर की ओर निकलता है। वहां से धुआं आ रहा था। लगता है हवन और कथा शुरू हो गई है। इससे पहले कि वहां भीड़ लगे, आज मैं जाकर मीरा को सब सच बता दूंगा कि मीरा, मैं राखी का त्योहार नहीं, करवा चौथ मनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे भैया नहीं, सैया बनना है तुम्हारा। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी की सत्यनारायण की कथा सुनोगी मीरा? देव बड़ा ही खुश होकर मीरा के घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही मीरा दरवाजा खोलती है, देव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर देव ने क्या देखा था उस दरवाजे पर? क्या उसके सारे सपने वहीं ढेर हो गए थे? अक्सर प्यार करने वाले इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सही और गलत तक नहीं देख पाते। क्या देव के साथ भी कुछ गलत तो नहीं हुआ था? हमारे पास सवाल अनेक हैं और उसका जवाब सिर्फ एक ही है, वो है इस सीरीज प्यार तूने किया का अगला भाग। दोस्तों, मैं आ गई हूँ प्यार और तकरार से भरी एक कहानी लेकर, वो भी सिर्फ आपके लिए। और इस कहानी में आपको आने वाला है डबल मजा, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि मीरा की सच्चाई कैसे उसे देव और उसके परिवार से दूर कर देगी, और फिर देव कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए मीरा को अपना बनाएगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देव देखता है मीरा के घर से धुआं आ रहा है और वह हवन में शामिल होने के लिए उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। आज तो मैं मीरा को अपने मन की हर बात कह ही डालूंगा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह अंदर का नजारा देख एकदम ही हक्का बक्का हो गया था। जो मीरा अपने शरीर को हमेशा साड़ी से ढककर रखती थी, उसी मीरा ने एकदम छोटे कपड़े पहने हुए थे और घर से निकलने वाला धुआं हवन कुंड का नहीं, बल्कि मीरा के घर में चल रही हुक्का पार्टी का चल रहा था। अंदर उसके दोस्त वगैरह खूब लोग आए हुए थे। देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आ ही गए तुम यहाँ तक, कितना टाइम लगाते हो यार देव। अब चलो अंदर जल्दी, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तभी देव मीरा को देख हंसता है। अरे यार, माँ है ना मेरी, कभी कुछ काम कभी कुछ काम करने को कहती रही और आने में देर हो गई। पर इट्स नॉट टू लेट फॉर द पार्टी। ये और मीरा देव का हाथ खींचकर अंदर लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। ओह बेबी, आई मिस्ड यू सो मच हनी। आई मिस्ड यू सो मच मायरा, माय लव। और दोनों खूब हंसते हैं। यार देव और मायरा, तुम दोनों भी आखिर कमाल ही कर दिया ना।
जो कोई नहीं कर सका वो तुम दोनों के इस ड्रामे ने कर दिखाया। और तू तो मायरा एकदम ही हीरोइन निकली, हीरोइन। मायरा से मीरा बनकर देव की मॉम को तूने ऐसे बुद्धू बनाया कि वो तो बेचारी सोच भी नहीं सकती। हाँ हाँ, मेरी मायरा तो है ही स्मार्ट। देव और मायरा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जैसे देव अपने नाम के अनुसार एकदम सीधा साधु आदमी था, मायरा इससे ठीक उल्टी थी, एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश। साथ पढ़ते पढ़ते मायरा और देव में प्यार हो गया, मगर देव जानता था कि मायरा उसके परिवार में कहीं भी फिट नहीं होती है। देव, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। तुम कैसे अपनी माँ को कन्विंस करोगे? मैं नहीं, तुम कन्विंस करोगी मेरी माँ को। मगर कैसे? देखो मुझे, तुम्हारी माँ क्या इस लड़की को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करेगी? देखो, मुझे एक बार ऐसे लग रहा है जैसे अंग्रेज अपना एक नमूना मेरे रूप में यहाँ छोड़ गए हों। और यही नमूना मैं मेरे घर में भी चाहूंगा। बस उसके लिए तुम्हें पहननी होगी एक साड़ी और थोड़े से बढ़ाने होंगे बाल। माथे पर लगेगी जब बिंदी तो मायरा मीरा बनकर लगेगी कमाल। क्या? मीरा? और देव मायरा का एकदम मेकओवर करके एकदम उसे सीधी साधी संस्कारी लड़की मीरा में बदल देता है। और फिर मीरा देव के बगल में ही आकर रहने लग जाती है। धीरे धीरे देव का यह प्लान सक्सेसफुल भी होता गया। मायरा या मीरा अब साधना और सांवरी दोनों के मन को भा गई थी, और इसी चीज का जश्न मायरा और उसके दोस्त भी मना रहे थे। देव और मायरा एक दूसरे से लिपटे हुए डांस कर ही रहे थे कि तभी उसके दरवाजे पर नजर पड़ती है, जहां सांवरी खड़ी होकर सब सुन रही थी। सांवरी को देख माया और देव घबरा गए और दूर हटते हैं। वो मैं वो ये देव, ये कपड़े, सांवरी। चिल गाइस, अगर मुझे अपनी गैंग में शामिल कर लोगे तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। आजा छोटी, तू भी आजा। और सांवरी भी देव और मायरा का साथ देने लग जाती है। भैया, मुझे ये वाली भाभी ज्यादा हॉट लगी, पर माँ को कैसे मनाओगे? माँ को मायरा नहीं मीरा मनाएगी। और देव अपने आगे का प्लान शुरू कर देता है। देव घर लौट कर आता है तो साधना उसे हवन के बारे में पूछती है। माँ, मीरा के यहाँ तो कोई भी हवन नहीं था और वो बर्ताव भी अजीब सा ही कर रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं तो वापस ही आ गया। ले, ये क्या बात? वह पड़ोसन है हमारी, अगर कोई चिंता की बात है तो तुझे उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। बेचारी इस शहर में एकदम अकेली है, किससे अपने दिल का हाल कहेगी? तू हट, मुझे ही जाने दे, किसी काम का नहीं है तू। और साधना मीरा के घर की ओर निकल जाती है। अब तुम्हारी बारी है मायरा, माँ को कर दो इम्प्रेस। भैया, आखिर ऐसा क्या करने वाली है भाभी? देव सांवरी का सवाल सुनकर मुस्कुरा देता है। साधना मीरा के घर पर जाकर दरवाजा खटखटाती है तो वह पहले से ही खुला था। वह घर के अंदर चली जाती है जहां कोई भी नहीं था। मीरा, मीरा बेटिया, कहाँ है बेटा? देव बता रहा था कि तू ठीक नहीं है। तभी मीरा अंदर से निकलकर साधना के सामने आती है, और फिर साधना जैसे ही उसे देखती है तो हैरान होकर उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। मीरा अपने मायरा के अवतार में छोटे कपड़ों में साधना के सामने खड़ी थी और उसके बाल भी छोटे थे। मीरा, ये क्या बेहुदे कपड़े पहने हैं तुमने? मीरा नहीं माँ जी, मेरा नाम मायरा है और यही मेरा सच है। यही है आपकी मीरा और मायरा, इन अतरंगी कपड़ों वाली। देव और सांवरी भी वहां आ जाते हैं। देव, इस लड़की ने हमारे साथ धोखा किया है। जिसे समझा था सुशील मीरा, वो तो निकली अश्लील मायरा। तू चल यहां से। तभी मायरा साधना के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़कर बैठ जाती है। माँ जी, जो भी कहना है सब कह लो, बस पहले मेरी बात सुन लो। माँ, मायरा का सच मैं जानता था। इवन ये सब मेरा ही प्लान था, क्योंकि मायरा को ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं अपनाती, तो मैंने उसे मीरा बनने के लिए कहा। इतना बड़ा धोखा दिया सबने मुझे, और छोटी तू भी इन सब में मिली हुई थी। कम ऑन माँ, भाभी को देखो ना, आप भी क्या कपड़ों पर ही ध्यान देती हो? वो कितनी अच्छी है ये तो देखो। बस बहुत हो गया तमाशा। झूठी भक्तिन बनकर मेरे दिल में यह जगह तो बना ली तुमने, मगर मेरे घर में ऐसे धोखेबाजों की कभी जगह नहीं होगी। और देव, तुझे क्या लगता है इस धोखे के बाद क्या तू इस लड़की को मेरे घर में ले आएगा? नहीं। माँ जी, मुझे देव नहीं आप चाहिए हो। देव तो मुझे पहले ही मिल गया था। चाहती तो मैं मायरा बनकर भी उसे हासिल कर सकती थी, मगर मायरा से मीरा बनी सिर्फ आपके लिए, अपनी माँ जी के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लग सके। माँ जी, मैं और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और देव और उसकी माँ के लिए मैं संस्कारी तो क्या कुछ भी करने को तैयार हूँ।
मैंने कभी भजन पूजा पाठ नहीं किया था माँ जी, मगर आपकी वजह से मैंने पहली बार मीरा बनकर कान्हा की पूजा करते हुए उन्हें महसूस किया। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे मेरे इस रूप से मिलाया। आप कहीं तो मैं सारी उम्र मायरा को खत्म कर मीरा बनकर रहने को तैयार हूँ। यही मेरा सच है माँ जी, यही मेरा सच है। मायरा की इतनी दिल छू लेने वाली बातें सुनकर साधना का मन पिघल जाता है और वह मायरा को उठाती है। आज तक मेरे बेटे के लिए हमेशा से ही मैं त्याग करती आई हूँ। आखिर आज उसके जीवन में एक मुझ जैसी लड़की आ ही गई है जो उसके लिए, उसके परिवार के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, और वो अपनी असल पहचान को हमेशा के लिए मिटाने तक को तैयार है। मैं तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हुई मीरा बेटा। आ जाओ बच्चों, मेरे सीने से लगो। माँ, मीरा नहीं, मायरा। नहीं छोटी, माँ जी के लिए मैं हमेशा मीरा ही रहूंगी। और साधना देव और मायरा के रिश्ते को कबूल कर उनकी शादी करा देती है। अब से मायरा पूरी तरह मीरा बनकर उसी घर की बहू बन जाती है। अब से देव और मीरा पूरा घर संभालने लगे थे, मगर मायरा की जगह स्टाइल में रहने का ठेका तो अब सावरी ने ही ले लिया था। देख तो देव, तेरी बहन को कैसे परकटी बनकर घूम रही है। ओ मॉम प्लीज, दिस इज कॉल्ड फैशन। हाँ मेरा प्यारा परिवार। पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। देखा दोस्तों, हमेशा प्यार में जिद और जंग जरूरी नहीं है। देव और मायरा चाहते तो साधना के खिलाफ जाकर भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी इस जनरेशन को भी अपने परिवार के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि रिश्तों से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अभी ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसलिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और बाकी हमारे सभी चैनल्स लव सिटी, एनी स्टोरी, काका टीवी, KKRN फैमिली, हॉरर सिटी, SSG एनिमेशन को भी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, हम आ चुके हैं टेलीग्राम पर, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके पास समय कम है, आप स्टोरी देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, तो उसका इंतज़ाम भी हमने कर दिया है, क्योंकि हम आ चुके हैं स्पॉटिफाई पर अपनी सारी कहानियाँ लेकर। तो आप वहाँ भी सभी कहानियाँ सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।